जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी ने सेवा का मौका दिया, इसका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वाह शुक्राना मालिक। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला। जय गुरु जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। लख लख वार शुक्राना मालिक, आप इतनी कृपा करते हो सब संगत पे, आप बहुत कृपा करते हो गुरु महाराज जी। आप सबकी अंग संग सहाय हो गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करे महाराज उतना कम है। आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स सबके ऊपर बनी रहे गुरु जी। तो गुरु जी सबसे पहले अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपनी प्यारी बेटी को माफ करना। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी आप भी मुझे माफ करना। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो आइए आज गुरु जी, किसके मन में कुछ दुविधा है, कुछ प्रश्न चल रहे हैं, उनका आंसर दे रहे हैं। आज गुरु जी अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी सबको ब्लेस करना। सुख में सिमरन और दुख में भी सिमरन करना सिखाना। सुख में सब शुक्राना करे और दुख में सब सिमरन करे। साहस बनाए रखे अपना गुरु महाराज जी। आपके चरणों में यही अरदास है। तो आइए संगत जी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करें गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के चरणों में रखते हुए। तो आइए। तो संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद की महिमा तो सबने सुनी होंगी। गुरु जी के जल प्रसाद पीने से कितनी बीमारियां गुरु जी हमारी दूर करते हैं। तो संगत जी, वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो लास्ट टाइम गुरु महाराज जी ने जब बड़े मंदिर बुलाया, तो वहां पे जैसे आप सबको पता है सब संगत को गुरु जी जल प्रसाद दे के भेजते हैं। तो संगत जी, जल प्रसाद आया तो लेकिन वही है ना, गुरु जी कहते हैं कि मैंने किसके लिए क्या ब्लेस किया है वो आप नहीं जानते। तो संगत जी ऐसे ही सुबह पहले मैंने अपनी एक आंटी से बात की, तो वो ऐसे ही बताने लग गए कि मैंने अपने किसी नोन को बोला है कि बड़े मंदिर में से जल प्रसाद लेके आओ। सॉरी संगत जी। तो संगत जी देखिए, वो जल प्रसाद किसी और के लिए गुरुजी ने भिजवाया था। वो आंटी ऐसे बोल रही थी कि मैंने उनको बोला है कि आप थर्सडे को जाओगे तो मेरे लिए भी जल प्रसाद लेके आना। ऐसे तो संगत जी मेरे, मैं बोल, मतलब कि ये है कि गुरुजी ने वो बोलने का मौका ही नहीं, बोलने ही नहीं दिया। जैसे वो कह देते हैं ना कि बात मुंह में ही रह गई, मुंह से निकली ही नहीं। तो मैं यही कोशिश करूँ कि मैं बोलूँ कि आंटी मैं भी कल गई थी बड़े मंदिर, तो गुरुजी ने जल प्रसाद दिया है तो आप, लेकिन संगत जी गुरुजी ने का कम ही नहीं हुआ बोलने का, मैं चुप रही। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, मुझसे मांगा मत करो। तो मेरे मन में उस टाइम यही चल रहा था। पहले मैंने सोचा कि आंटी को बोल दो कि आंटी जी कोई बात नहीं, जब गुरुजी बुलाएंगे तो मैं भी आपके लिए ले आऊंगी, वो अंकल जी भी ले आएंगे, मैं आपको भी मैं भी ला दूंगी। लेकिन संगत जी मन में यही उस टाइम पे चलता रहा कि मुझे वहां पे फिर मांगना पड़ेगा, क्योंकि आप सब संगत को पता है कि एक एक बोतल जल प्रसाद की मिलती है। तो मैंने कहा, लेकिन मन में अब यही वो आंटी बात कर रहे हैं ऐसे कि मैंने अंकल को ऐसे बोला, लेकिन मैं अपने मन में, मेरे मन में अब ये सब सवाल चल रहे हैं, जवाब चल रहे हैं कि भाई मैं कैसे मांगूंगी, मैं तो मांगती नहीं हूँ। यही सब कुछ चलता रहा। वो गुरुजी ने, देखो जल प्रसाद किसके लिए भेजा था। गुरुजी को कहते हैं ना कि मुझे अपनी संगत बहुत प्यारी है, मैं अपने हर सत्संग में ये बात बोलती हूँ। तो संगत जी देखो, ये जरूरी नहीं होता कि जो गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं या गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं गुरुजी उन्हीं को ब्लेस करते हैं। गुरुजी सारी संगत गुरुजी की संगत है। सब लोग, हम सब लोग गुरुजी के, उस ईश्वर के ही तो है भेजे हुए इस धरती पे, उनके हुक्म के बिना ही तो संगत जी हम जीवन लेते हैं।
तो संगत जी ऐसे ही बस वो बात हो गई। तो थोड़ी देर बाद मेरी एक फ्रेंड का फोन आया। तो वो कहते कि ऐसे मेरे को बोला कि भाई आपके पास जल प्रसाद है। तो संगत जी मैंने एकदम से बोल दिया कि हाँ मैं बड़े मंदिर गई थी, मेरे पास है जल प्रसाद। तो संगत जी उन्होंने बताया कि उनका ब्रदर, बड़ा भाई आईसीयू में है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लीवर काम नहीं कर रहा, हार्ट काम नहीं कर रहा, किडनीज फेल हो चुकी हैं। डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रही है कि उनको हुआ क्या है। ना वो रिएक्ट कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। एकदम से होश में आ जाते हैं, एकदम से ही फिर वो जैसे कोमा में चले जाते हैं, अनकॉन्शियस कंडीशन में थे। तो संगत जी मैंने उनको उस टाइम बोला, देखो गुरु महाराज कहते हैं ना कि जो करवाते हैं महाराज करवाते हैं। पहले उन आंटी को हुक्म नहीं था गुरुजी का, तो गुरुजी ने मुंह से बोलने ही नहीं दिया। गुरुजी ने अपने एक और प्यारे बच्चे के लिए वो जल प्रसाद भिजवाया था। संगत जी मैंने कुछ भी नहीं, गुरु महाराज जी ने उस टाइम सोचने का मुझे मौका दिया, क्योंकि मालिक की कृपा ये थी ना कि जल प्रसाद उनके लिए आया। तो मैंने एकदम बोला, मैंने कहा हाँ भाभी मेरे पास है जल प्रसाद, मैं अभी ये भिजवा देती हूँ आपको। तो कहते मैं अभी हॉस्पिटल जाऊंगी ब्रदर को देखने, तो मैं जल प्रसाद लिए जाऊंगी आपसे। तो मैंने कहा ठीक है। दोपहर के टाइम आए, तो गुरु महाराज जी का मैंने मंत्र जाप करके उनको जल प्रसाद दिया और बोला कि भाभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत करना, गुरु जी महाराज उनके साथ हैं, बिल्कुल जल प्रसाद उनको पिलाना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो देखिए संगत जी हम कौन है बोलने वाले, वो महाराज उस टाइम उनको मेरे से बुलवा के उनको तसल्ली दे रहे थे, तसल्ली दिलवा रहे थे संगत जी। तो संगत जी वो गए जल प्रसाद, फिर उन्होंने वहां पे देख के आए, अपने जो उनके भाभी थे उनको बताया कि ऐसे इनको देते रहना। तो संगत जी एक दो दिन बाद मैंने कहा कि चलो मैं उनसे फोन करके पूछती हूँ कि उनके भाई कैसे हैं। तो संगत जी उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ अब भैया की कंडीशन बहुत काफी बेटर है। तो मे बी आज वो उनको छोटे आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। कहाँ संगत जी डॉक्टर कह रहे थे, इवन कि डॉक्टर ने जिस दिन वो मेरे से इतनी परेशान थी, जिस दिन उन्होंने जल प्रसाद मांगा, उस दिन वो कह रही थी कि डॉक्टर ने हाथ खड़ी कर दिए हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि बेशक आप इनको घर ले जाओ। क्योंकि संगत जी जब हार्ट ही नहीं काम कर रहा, किडनी नहीं काम कर रही, लंग्स जो है हमारे कुछ भी काम नहीं कर रहा, बॉडी पार्ट्स हमारे बॉडी ऑर्गन्स वर्क ही नहीं कर रहे, कुछ फंक्शन नहीं कर रहे, तो बॉडी कैसे कुछ मूव करेगी। लेकिन महाराज के जल प्रसाद की महिमा, गुरु जी ने जिसको ब्लेस करना है, गुरु जी कहते हैं ना कि मैं उसके पास खुद चल के जाता हूँ। तो देखो महाराज जी ने जल प्रसाद दे के उनको नया जीवन दिया, अब वो ठीक हैं। संगत जी कितना शुक्राना है मालिक का। मालिक सब पे अपनी कृपा करते हैं संगत जी, सब पे अपनी कृपा करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो गुरु जी की संगत है गुरु जी उन्हीं पे आपको ब्लेस करते हैं। हम सब उनके बच्चे हैं, वो सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी एक बात और आज गुरु जी बुलवा रहे हैं, शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी मुझे ये मौका दे रहे हैं संगत जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि चलो कि हमारा कुछ कहने से किसी का कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मन में डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाए। तो इसमें भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आप सभी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का भी दिल से बहुत शुक्राना। आप इतने ध्यान से इतने प्यार से सत्संग को सुनते हो, लाइक करते हो संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी सबको ब्लेस करें। तो संगत जी एक बात मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि संगत जी कई बार मैंने सुना है कि ना बहुत से लोग कहते हैं, या संगत कह लो कुछ भी कह लो, कि भई हम बड़े मंदिर जाएँगे वहाँ से जल प्रसाद लेके आएँगे। संगत जी ज़रूरी नहीं है कि हमें कहीं दरबार से ही जल प्रसाद मिलेगा तो वो ही गुरु जी का ब्लेस जल प्रसाद है। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, इन सब वहमों से निकलो। इन सब जो ये हमारे मन में चलते हैं ना, ये दुविधा है, इनसे निकलो, बाहर निकलो कि वहां से ही मिलेगा, वहां से तो मिलेगा, वो तो है ही ब्लेस्ड। बड़ा मंदिर तो है ही ब्लेस्ड। लेकिन संगत जी गुरु महाराज जी तो हर जगह है, सृष्टि के कण कण में वो तो विद्यमान है संगत जी। तो संगत जी ये जरूरी नहीं है कि बड़े मंदिर जाएंगे तभी जल प्रसाद मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत से मेरे नॉन में भी हैं जो बोलते हैं कि बड़े मंदिर जाएंगे वहां से जल प्रसाद लेके आएंगे। संगत जी ऐसा कुछ नहीं है, महाराज हमारे साथ है, हर पल वो हमारे साथ है। बस हमें समझने की जरूरत है संगत जी। गुरु जी का जल प्रसाद हम अपने घर में भी ब्लेस कर सकते हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से। कुछ भी नहीं करना संगत जी, एक साफ सुच्चा, ये नहीं है कि कुछ आपको नया गिलास लेना है। गिलास लो, साफ अच्छे से धो,
जैसे हम अपने बर्तन जो हम जिनमें हम पानी पीते हैं संगत जी, वो ही, कोई नया नहीं। क्योंकि गुरुजी इन वहमों से निकालते हैं, लेकिन हम लोग वही वहमों में, अब मैंने इतनी संगत को सुना हुआ है कि गुरुजी को भोग लगाते हैं, नए बर्तनों में लगाते हैं। संगत जी ऐसा कुछ नहीं है, वो भाव देखते हैं, उनको बर्तनों से क्या लेना देना। और हम खाने को देंगे वो तभी थोड़ी खाएंगे, वो तो हमें पालने वाले हैं। हम कौन होते हैं हमको खिलाने वाले, कौन होते हैं भोग लगाने वाले। वो तो हमारा प्यार देखते हैं संगत जी। हम अगर एक एक निवाला भी उनका ऐसे एक बाइट भी दे देंगे ना संगत जी, वो भी खुश होके खाते हैं। करके देखना कभी। तो संगत जी एक गिलास लेना साफ, उसमें साफ जल जो हम पीते हैं वो भरो, उसको ढको और गुरु महाराज जी के पास रख दो। गुरु जी इसको ब्लेस करना। ये भी मत बोलो संगत जी, ये भी मत बोलो। संगत जी आप देख लेना थोड़ी देर बाद, उस जल को पी के देखना, आपको अपने आप उस जल में और नॉर्मल पानी में डिफरेंस पता चले। जो गुरु जी का जो ब्लेस्ड पान जल होता है ना संगत जी, वो कभी आप टेस्ट करके देखना, वो आपको हल्का सा उसमें मिठास होती है। क्योंकि वो प्योर जल होता है, पूरा एनर्जी से भरा हुआ होता है संगत जी। क्योंकि आपको पता होगा पानी में भी अशुद्धियां होती हैं, आजकल तो वैसे ही पानी कैसा होता है। तो संगत जी ये जरूरी नहीं है कि हम बड़े मंदिर जाएंगे या कहीं सत्संग में जाएंगे वहीं से ही जल लेके आएंगे तो ही हम पी सकते हैं, तो वो ही ब्लेस्ड जल प्रसाद है। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। आप गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के सब रूप के पास जल रखो और बस गुरु जी ढक के रख दो। थोड़ा सा हल्का सा उसको ढक्कन को हल्का सा हटा सरका दो। तो थोड़ी देर बाद आप उसको उठाओ, एक बोतल अलग से रख लो। संगत जी मैं तो ऐसे, गुरु महाराज जी ने मुझे तो ऐसे ही बोला हुआ है। एक मैंने अलग से बॉटल रखी हुई है, उसमें जल मैं अपना डालती रहती हूँ। और संगत जी जब आप सुबह उठते हो ना, सबसे पहले सबको एक एक ढक्कन बोतल का जो होता है ना संगत जी, वो पियो। सब पियो, ज्यादा ना सी बेशक एक एक ढक्कन पियो संगत जी। आप देखना पूरे दिन बॉडी में इतनी एनर्जी रहती है ना, इतना एनर्जेटिक रहोगे ना आप, आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। क्योंकि एनर्जी तो हमें चाहिए होती है ना, और सुबह सुबह इतनी ब्लेस्ड चीज, इतना ब्लेस्ड जल प्रसाद हम पी रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में एनर्जी तो आएगी आएगी। संगत जी आप करके देखो, आपको, आपको सच में आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो है पावर, कुछ हमारे अंदर। आज हमें थकावट ही नहीं हुई, आज हम रेस्टलेस नहीं फील कर रहे, आज हमें एक काम करके लगा ही नहीं कि हम थोड़ी देर लेट जाए कुछ है। और मन भी सारा दिन आपको अलग एक खुशी सी मिलेगी। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरु महाराज जी, कोई देखो वो हमें सब वहमों से, संगत जी वहम करने छोड़ दो। बहुत सी संगत बहुत वहमों में पड़ी हुई है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, गुरु जी को अलग बर्तनों में देना है। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। गुरु महाराज जी को तो आप डिस्पोजेबल में भी दे दोगे ना, वो तो वो भी खा लेंगे। पत्तल में दे दोगे वो तो उसमें भी संगत जी, वो हमारे भाव देखते हैं सब। गुरु महाराज जी भाव के भूखे हैं, शिव महाराज जी भाव के भूखे हैं, तभी तो उनको भोले बाबा कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वो है ही इतने भोले। तो संगत जी अपने भाव से उनको रिझाओ, उनका मन को जीतो, अपने मन को साफ रखो। संगत जी आप कुछ भी मत करो, बस एक निंदा और चुगली छोड़ दो, अपने मन को साफ रखो। कोई कुछ कहता तो संगत जी उसमें भी शुक्राना बोलो। मैं तो ये कहती हूँ कि संगत जी कि गुरु जी महाराज हमारे पे कितनी कृपा कर रहे हैं, हमें कितना ब्लेस कर रहे हैं कि अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, कुछ हमें बुरा बुरा बोल रहा है या हमारी चुगली भी कर रहा है, तो कितने इजी वे में हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। कोई हमें फिजिकली हार्म नहीं हुए, कुछ नहीं, चल फिर रहे हैं अच्छे से, लेकिन इतने इजी वे में हमारे कर्म कटवा रहे हैं। तो संगत जी ये सोचो कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। तो संगत जी आप एक बार करके देखो ये सब कुछ, आपको अपने आप, अपने अपने में चेंजेस दिखेंगे संगत जी। आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। किसी को रिप्लाई मत करो संगत जी, करना तो मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग ना इन चीजों से दूर हो रहते हैं बहुत। किसी ने हमें एक कुछ बोला, हम उसको पलट के 2 बार बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। जब हम ही उसको रिप्लाई दे देंगे संगत जी, तो फिर गुरु महाराज जी क्या करेंगे? किसी ने हमें मारा, हमने उसको मार दिया, तो फिर जज क्या करेगा?
जब हमने हिसाब किताब पूरा कर लिया तो फिर वो क्या करेंगे? जब हम उनके ऊपर छोड़ देंगे कि कोई बात नहीं, मेरे गुरु महाराज जी बैठे हैं, वो देखेंगे, तो संगत जी आप देखना, सच में गुरु महाराज जी सबको जवाब देंगे। और देखते हैं संगत जी। संगत जी, मैं जो महाराज जी कृपा करके जो गुरु महाराज जी बुलवा रहे हैं, संगत जी मैं ये ऐसे नहीं सुनी सुनाई बातें नहीं आपको बताती, सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुरु महाराज जी ने सब मेरे को एक्सपीरियंस करवाया हुआ है, उनकी कृपा से सब कुछ गुरु महाराज जी ने सिखाया है संगत जी। फिर मैं आपको बता रही हूँ, आप सच में ये चीजें करके देखो। घर में भी आपको कोई कुछ कहता है, बड़े कुछ कहते हैं तो उसमें भी चुप रहो संगत जी, वो हमारे बड़े हैं, कोई बात नहीं, गुस्से में कुछ कह दिया तो चुप रहो। वो कहते हैं ना, एक चुप सो सुख। क्योंकि कई बार क्या होता है संगत जी, हम किसी ने कुछ बोला, गुस्से में बोला, हम आगे से उसको दो बातें और सुना देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हम गुस्से शांत हो जाते हैं, हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो फिर हमें गिल्टी फील होती है। और फिर हम सारा दिन बैठ के बस यही सोचते रहते हैं कि अरे उसको कितना बुरा लगा होगा, मैंने ये बात बोल दी, उसको बोल दिया। और कई बार संगत जी हम गुस्से में वो चीजें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, वो जो किसी के ऊपर बहुत गहरा असर कर जाती हैं। वो कहते हैं ना कि एक बार जो तीर कमान से निकल जाता है वो वापस नहीं आता। तो संगत जी हमारे शब्द भी ऐसे ही हैं, एक बार निकल गए जो वाणी से संगत जी, वो वापस नहीं आते। सॉरी तो कह देते हैं संगत जी, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसके लिए सॉरी की कोई मायने नहीं रखता उस टाइम। तो इसलिए संगत जी कहते हैं ना, नाप तोल के बोलना चाहिए। गुरु महाराज जी तभी कहते हैं कि कम बोलो, कम रिश्ते बनाओ। हम लोग क्या है, हम रिश्तों में फंस जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। संगत जी ये सच बात है, रिश्ते कम बनाओ, रिश्तों में मत मत फंसो। सबसे ज्यादा परेशान हम इन्हीं रिश्तों में रहते हैं। बहनें बना लिया, भाई बना लिया, तो मेरी बहन है, सहेलियां, इतने हम ज्यादा इन्वॉल्व, इतनी ज्यादा हो जाती हैं संगत जी, फिर बाद में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और उनका सारा हमारा क्या होता है, हमारी हेल्थ पे उनका सारा असर पड़ता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो संगत जी ये जो गुरु जी की बातें हैं ना, उनके वचन है ना संगत जी, इन पे चलना सीखो। गुरु जी कहते हैं कि मुझे मत मानो, मेरी बातों को मानो, मेरे वचनों को मानो। तो संगत जी जब भी कहीं घर से बाहर जाओ, ये अपना एक नित नेम बना लो संगत जी, जल प्रसाद पी के जाओ। ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर जाते टाइम ही पीना है, वो तो पियो पियो संगत जी, लेकिन जिस टाइम सुबह उठ के तो आप पियो, करके देखो संगत जी। आप देखना आपको अपने आप में कितने चेंजेस नजर आएंगे। तो संगत जी गुरु महाराज जी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स हम पे इतनी है कि संगत जी अगर हम शुक्राना करने बैठे ना, तो ये जीवन भी छोटा पड़ जाएगा, ये जीवन भी कम हो जाएगा हमारे लिए उनका शुक्राना करते करते। बस हमें वो बुद्धि चाहिए, समझ समझ चाहिए, वो आंखें चाहिए उनकी कृपा देखने के लिए, समझने के लिए। संगत जी महाराज तो सब पे कृपा करते हैं, उनके लिए सब एक समान है। कोई पुरानी संगत, नई संगत, कोई कुछ नहीं है संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि मुझे जितनी प्यारी संगत है ना, उससे मुझे प्यारा कुछ नहीं है। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी के आज्ञा से अपनी वाणी को यही विराम देते हुए गुरु जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो गुरु जी माफ करना। गुरु जी की प्यारे प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। तो इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु महाराज, लव यू।